तो भाई काम की कर दी हमने शुरुआत और समय हो रहा है अभी 2:47। तारीख की बात की जाए तो आज तारीख है 29 अप्रैल 2:47। देव अभी स्कूल से आया है और ये दक्षा है। हेलो गाइस, कल हमारा लास्ट वर्किंग डे है तो कल हमारी छुट्टी। लास्ट वर्क डे। लास्ट वर्किंग डे। लास्ट वर्क टिंडे। वर्किंग डे। तो फिर एक काम करिए, मम्मी को बोल दी टिंडे की सब्जी बना लेंगे कल। वर्क टिंडे की सब्जी बना लेंगे। हैं? वर्क टिंडे की सब्जी बना लेंगे। टिंडे की सब्जी बना लेंगे। वर्किंग डे पे टिंडे की सब्जी बना लेंगे। तो भाई मेरे पास ना अभी एक ट्रिप आई थी और ये ट्रिप हमारी नोएडा फेज 2 की थी। मैं उसको एक्सेप्ट करता, पर मैंने सोचा यार कोई ले लेगा तो ले लेने दो। मैंने उसको छोड़ दिया तो किसी और ने ले लिया। बाकी अभी मेरे वॉलेट में 100 रुपये है। लेजर बैलेंस मेरा 100 रुपये है। पापा आप एक बात बताओ, आप कभी सुबह चले जाते हो जल्दी तो हमारे इस काम का फायदा ही यही है, जो हम लोग काम करते हैं ना, इसमें हम लोगों को ऐसा नहीं है 9 बजे जाकर ड्यूटी करनी है, बटन दबाना है। हमारा जब मन करता है हम तब ड्यूटी ऑन कर लेते हैं। मैं एक्चुअली क्या है, सो रहा था, मुझे इसकी मम्मी ने जगा दिया कि चलो उठना नहीं है क्या, ये वो इतने फिर बच्चों वगैरह को आना था। मेरा सुबह जो थोड़ा बहुत काम था वो फ़ोन पे मेरा हो गया था। अब इस टाइम मैं फ्री हूँ तो मैं फ्री टाइम में काम करता हूँ। फ्री टाइम में घर में भी नहीं रहना चाहिए यार, खामे आपको पता है झगड़े वगड़े होते हैं फालतू के। इसलिए जितना हो सके बीवी से दूर रहो, बच्चों के पास रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा मैंने क्या कर दिया भाई? चलो भाई मिलते हैं सीधा फील्ड में यार, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, काम काका ड्रामा हो जाएगा। हेलो, अभी आ गए? हाँ, मैं 60 फुटा रोड पे ना खंबे के नीचे खड़ा हूँ। ठीक है, मैं 1 मिनट लड़के को भेज रहा हूँ पेटी पे। ठीक है भेज दो। अभी उसके हाथ में बॉक्स होगा, ले लेना आप। ठीक है। तो भाई पोर्टर की हमने पहली ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है और ये हमारी होने वाली है कहाँ की, अम्बेडकर कॉलोनी, महरौली रोड, छतरपुर के आसपास की ट्रिप है हमारी और 178 रुपये की ट्रिप है। और मैं पिकअप पर आया हूँ, ये पुल पलातपुर का 60 फुट रोड है और खंबे के नीचे इधर है भाई। ये रहा आ गया भाई। चलो सामान ले ही ले फिर, पहले ले आओ। बंसल सामने भेजा है, लाओ दे दो, छोड़ दो। ठीक है भैया, धन्यवाद। पेमेंट आप भी करेंगे, वही होगी? चलो कोई नहीं, पेमेंट तो हम ले लेंगे, वो तो हमारा काम है, बाद में देख लेंगे हम। इतनी टेंशन नहीं, बोल दो सामान दे दिया है। ठीक है, राइड को कर रहा हूँ मैं स्टार्ट ट्रिप। और ये हमारी होने वाली कितने किलोमीटर की पहली ट्रिप है हमारी, 13 किलोमीटर की है। तो ये तुगलकाबाद फोर्ट है। देखो अभी ये जो दरवाजा, ये देख रहे हो जीना चढ़ने का, यहाँ से लोग जाते हैं चढ़ के ऊपर घूमने के लिए तुगलकाबाद फोर्ट। मेरे घर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है ये तुगलकाबाद फोर्ट। और मैं यहाँ पर आज तक नहीं गया घूमने के लिए। देखो लोग दूर दूर से आते हैं, टिकट काउंटर है, टिकट लगती है। और ये यहाँ से ये तुगलकाबाद फोर्ट का देखो ये वाला रास्ता भी है इस तरफ, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ। और यहाँ से ये जा रहा था तो ये इधर सीधा उससे मिला हुआ था रास्ता। तो पहले वैसा था ये, फिर रोड बाद में बनाया गया है। अब मेरे इतने करीब होते हुए मैं आज तक घूमने नहीं गया। लोग न जाने कहाँ से आते हैं, टिकट लेके अंदर घूमने जाते हैं। कुछ तो लौंडे लफाड़े जाते हैं लौंडियाँ लेके, तो वो मौज लेने के लिए जाते हैं। भाई इसमें हवा डलवा लो, थोड़ी सी हवा कम है इसमें। हवा भाई, नल की टूट जाएगी तो ट्यूब भी डलवानी पड़ेगी। हवा प्रॉपर रखा करो, घर से निकलते हो तभी। ये देवली मोड़ है, देख रहे हो, यहाँ उल्टे सीधे ऑटो चलते हैं। देवली मोड़ पे यहाँ जाम लगा रहा था पूरा का पूरा। ये सारा का सारा जाम भैया ऑटो वाले लगाते हैं। देखो
एक गलती है बैरियल वालों ने कर रखी दिल्ली पुलिस के, इस बैरियल को थोड़ा पीछे रखते तो कम से कम वहीं के वहीं से यू टर्न लेने को मिल जाता है इन ऑटो वालों को। और दूसरा ये यहाँ पर देखो इन्होंने बस स्टैंड बना दिया, पता नहीं कब सुधार होगा भाई। बदरपुर से और खानपुर की रेड लाइट को पार करना बहुत बड़ी जंग है भाई साहब, अगर ये पार हो गई तो समझ लो गंगा स्नान हो गया एक तरीके से। एक बार भाई हम लोग पोर्टर के सारे नियमों पर बात कर लेते हैं। पोर्टर में 16 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगर आपने 3 ऑर्डर कैंसिल किए तो पोर्टर आपको 1 दिन के लिए ब्लॉक कर देता है। पोर्टर पे आने वाले ऑर्डरों को 2 ऑर्डर छोड़ने पर पोर्टर 1 घंटे का टाइमर, 1 घंटे तक 20 घंटे का टाइमर चलाता है, यानी कि 20 सेकंड के बाद ऑर्डर आपको उठाने को मिलता है। एक सवाल मेरे पास अक्सर आता है कि भैया ये 10 सेकंड वाला क्या ड्रामा है। तो देखो भाई 10 सेकंड वाला ड्रामा ये है कि अगर आपने वीक में 6 दिन डेली कम से कम 6 घंटे ड्यूटी को ऑन रखते हो और आने वाले लगभग 65% ऑर्डर्स को कंप्लीट करते हो तो आपको ये जो 10 सेकंड वाला ये नहीं दिखाता। कंपनी ने अपने राइडरों को चुन रखा है, यानी कि जो प्रॉपर तरीके से रेगुलर पोर्टर के साथ काम करता है उसको कंपनी 10 सेकंड का डिले नहीं दिखाती है। इसलिए अगर आपको 10 सेकंड का डिले दिखाती है तो आप NCR से हमेशा बच के रहा करो। NCR का ऑर्डर लेते भी हो तो बैक टैक्सी वगैरह के भरोसे आप आ सकते हो। रही बात आईडी ब्लॉक को लेकर, मेरे पास एक कमेंट सबसे ज़्यादा आते हैं कि भैया मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है। देखो आईडी ब्लॉक होने के तो रीज़न यही होता है ऑफलाइन ट्रिप करना या रेगुलर ट्रिप को कैंसिल करना। अब जैसे आपने तीन ऑर्डर कैंसिल करे, आपने कंपनी ने आपको 1 दिन के लिए ब्लॉक किया, फिर आपने 3 के बाद और 2 ऑर्डर कैंसिल किया, उसके बाद और 2 ऑर्डर कैंसिल करे, तो ऐसे 1 दिन से लेकर 3 दिन और 3 दिन से 5 दिन और उसके बाद आईडी को परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो यानी कि यार ऑर्डर अगर एक्सेप्ट करते हो और अगर कोई लोचा है उस ट्रिप में तो आप कंपनी से बात करके उस आईडी को, उस ऑर्डर को कैंसिल करवा सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक होने की स्थिति में डायरेक्ट ऑफिस आना समझदारी नहीं है। कभी भी आपकी आईडी ब्लॉक होती है तो आप पोर्टर ड्राइवर ऐप पर जाएंगे प्ले स्टोर से, तो वहाँ पर आपको पोर्टर कंपनी की वेबसाइट भी मिलती है और पोर्टर कंपनी का ईमेल आईडी मिलती है। आप किसी अच्छे प्रोफेशनलिस्ट से एक बढ़िया सा मेल बनाकर कंपनी को भेजेंगे, ऑफिस आना बच जाएगा। लगभग 40% आइडिया जो है सिर्फ और सिर्फ एक सुंदर सा मेल बनाने की वजह से ही खुल जाती है। और जो आपके मेल को चेक कर रहा होता है वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम कर रहा होता है, इसलिए वो चीज़ों को समझ लेता है। ऑफिस में आने के बाद झगड़े भगड़े होते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, जो ऑफिस में स्टाफ बैठा वो सबको एक ही लाठी से हाँकता है। अब मान लो कोई किसी की आईडी खुल भी सकती है तब भी उसकी आईडी नहीं खोलते, क्योंकि एक लाठी से हाँकने का मतलब ये है कि अगर एक भेड़ गलत चल रहा तो उसके चक्कर में 4 भेड़ को लटकाने पड़ते हैं। कोशिश करो, कंपनी को आप मेल कर दो, कंपनी आपकी आईडी को खोल देती है। 40% से ज़्यादा जो है आइडिया मेल करने से खुल जाती हैं। बाकी देखो भाई, कोई भी कंपनी है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करती है और वही पोर्टर कर रहा है, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करता है। कोई भी कंपनी अपने राइडरों को गंवाना नहीं चाहती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो अपने राइडरों को गंवाना नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती राइडर करता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतफहमी कंपनियों को हो जाती है। तो मिला जुला कर ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी है। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलते हैं डिलीवर्ड। जय हो गणपति बप्पा, जय हो भैया। यहाँ होगा भैया। मैम ये पोर्टर से आया हूँ, ये पार्सल है। पोर्टर से आया हूँ, ये यहीं का ही है नाम, तो इसमें 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ। अरुण नाम है शायद, 1 सेकंड रुकिए। अरुण जी है, अरुण जी। पेमेंट कर दो आप। ये पेमेंट हो गई है, इसको करते हैं कंप्लीट। 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं। अब वेट है मुझे नेक्स्ट ट्रिप का, यहाँ से भी तगड़ी ट्रिप मिलती है वैसे, बता दे भाई। फिर बज गया नीति बाग, आम बाग से पिकअप है, यहीं से ही 125 रुपये की ट्रिप है। ये ले लेंगे, मना नहीं करेंगे, जो मिले ले लो, मना मत करो बिल्कुल भी। आ जा यार तू, अबे किसी और ने ले ली भाई, कोई बात नहीं, फिर आएगी। 142 रुपये की अर्निंग हुई है हमारे को इस ट्रिप से। तो भाई मेरे पास कोई ट्रिप बज नहीं रही है। एक ओला पर मेरे पास ट्रिप आई थी, पिकअप लोकेशन पे आया छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे, जैसे आया वैसे ही वो ट्रिप कैंसिल हो गई। तो बस
वैसे तो मैं मोस्टली कस्टमर से बात करके पिकअप लोकेशन पर जाता हूँ, पर मैं इस ट्रिप में बात करके नहीं गया कस्टमर से। यही गलती मैंने कर दी और इसी का हर्जाना मुझे भरना पड़ रहा है कि मैं छतरपुर में काफ़ी देर से खड़ा हूँ, मेरे पास कोई ट्रिप आ नहीं रही है। यहाँ से बज भी रही है तो सब छोटी छोटी बज रही है, सुल्तानपुर और ये छतरपुर अंदर गांव की इधर उधर की ट्रिप बज रही है। उन्हें लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर की ट्रिप है। पिकअप में काफ़ी लफड़े होते हैं मेट्रो स्टेशन से। ये बज गए महरौली, ग्वाल पहाड़ी भेज रहा भैया, ये ग्वाल पहाड़ी वो उधर जो सूरजपुर में भैया कहाँ से। अच्छा यहाँ से क्रॉस मारूंगा, अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं तो। मेरा हो गया दिमाग ख़राब। पोर्टर पे बढ़िया बढ़िया ट्रिप आ रही थी, रोहिणी सेक्टर 9 की आई थी अभी एक, मेरे हाथ ही नहीं लगी। 10 सेकंड वाले लूट के ले गए उसे, नहीं तो मैं ले लेता। वैसे बड़ी ट्रिप लेने का फ़ायदा 10 सेकंड में, जिसका साथ पंगा है वो तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ से मैं थोड़ा साउथ दिल्ली की तरफ जाता हूँ, तो वहाँ पे देखते हैं बजा रहा भाई सेक्टर 14 गुड़गांव। ये दूसरी बार बजा रहा गुड़गांव, मैं जा नहीं रहा गुड़गांव की ट्रिप ले नहीं रहा जान मुझ के। और देखो कोई ले भी नहीं रहा, देख रहे हो। इससे पहले मेरे पास रोहिणी की ट्रिप आई थी, वो ले ली एक बंदे ने, इसको कोई नहीं छू रहा। मेरा भाई 10 सेकंड लगा रखा है इन्होंने, खामे वहाँ जाके फिर दिक्कत हो जाएगी सेक्टर 14 में। इसलिए भाई अब मैं धीरे धीरे सरक रहा हूँ। मुझे आज मेरा फ्लो बना नहीं, मेरा फ्लो जरा भी गड़बड़ होता है ना, मैं समझ जाता हूँ फिर काम होगा नहीं। फ्लो मेरा तभी बिगड़ गया जब मैं पहली ट्रिप कंप्लीट करी थी, दूसरी हाथ नहीं लगी ना मेरे, बस मैं तभी समझ गया था मेरी कहानी ख़राब हो गई है। अब सीधा यहाँ से घर जाऊँगा भाई। 10 सेकंड का लफड़ा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है 10 सेकंड के इस लफड़े में। वीडियो यार देखो ये वाली यहाँ तक। यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।